तो नहीं हो गई? क्या ही फर्क पड़ता। ट्रेन कब की है? ट्रेन 10 मिनट पहले की थी और अब भी लेट है। तुमने मुझे 5 मिनट लेट टाइम बताया। और फिर भी तो तुम 5 मिनट लेट ही हो। मुझे ये कॉन्वर्सेशन नहीं करनी जो हो रही है। अच्छा, भरतपुर जाके भूल तो नहीं जाएगा? हेलो 1 2 तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है मैं भूलने दूंगी। मुझे लगता है कि इधर उधर की बातें करने में और टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें समझने में हमने बहुत वक्त ज़ाया कर दिया, नहीं? वाह, क्या उर्दू निकल रही है। तुम कभी नहीं सुधर सकती ना। क्यों आई हो तुम? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे यहाँ आने से तुम्हारे पास ऑप्शंस खुल जाएंगे, या तो यहीं दिल्ली में रहने के या मेरे साथ भरतपुर जाने के। अच्छा, और दिल्ली में रहने में क्या बुराई है? अब ये तो तुम ही जानती हो। शायद हम आज आखिरी बार मिल रहे हैं। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? भाई मेरा तो हो गया कॉलेज, और कॉलेज के लोगों से पूरे 3 साल निकल गए, और आखिरी का 1.5 साल तुम्हारे बचे। पर कभी समझ ही नहीं आया कि आखिर है क्या हमारे बीच। सब कुछ समझना जरूरी है क्या? तुम्हें उनका ही बातें पसंद नहीं? मुझे पूरा भरोसा है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है। प्रॉमिस करो कि तुम मुझे अपने घर बुलाओगे, बस इस बार के। तुम खुद आ जाना, मैं रोकूंगा नहीं। तुम्हारे पास अभी भी मौका है। तुम्हें अगर मेरे साथ चलना है तो देख लो। मुझे पता है तुम रहने तो नहीं वाले, पर प्लीज stay करने दो। कौन? ना तो भैंस उतारू, ऊपर से जना भी पड़ा।
और मोल का दूध तो मैं खरीदने से रहा, ये भैंस बेचनी पड़ेगी। तब तक तेरे बाप के यहाँ से रोजाना 3 किलो दूध भिजवा दियो। राम राम। ना तो भैंस दुधार, ऊपर से जना भी पड़ा। ये मोल का दूध तो मैं खरीदने से रहा, ये भैंस बेचनी पड़ेगी। तब तक तेरे बाप के यहाँ से रोजाना 3 किलो दूध भिजवा दियो। राम राम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमेशा से तुम्हारे शहर आना चाहती थी, भूल गए? मेरी क्लास में क्या कर रही हो? सर, आपका पीरियड 6B में ट्रांसफर हो गया। सर,
इस बच्चे का एक डाउट था। बेटा सर से पूछो वो डाउट। सर आप प्यार में मानते हैं? मेरी शादी होने वाली है अगले महीने से। कांग्रेट्स। तुम्हें क्या लगा टेलीफोन नंबर बदल लेने से और रियूनियन पे ना आने से तुम्हारा किसी को पता नहीं चलेगा? मैं तो अपने शहर में ही हूँ। तुम पूछोगे नहीं मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मैं भी तुम्हारी तरह सुकून की जिंदगी जीना चाहती थी, इसलिए तो तुम्हारे स्कूल में पढ़ा रही हूँ। अनलकीली मेरे पापा के दोस्त यहाँ के हेडमास्टर हैं, आगरा से ही हैं वो भी। एक दिन क्या? नहीं, एक महीना। तो प्रिंसिपल सर के यहाँ ही रुक रही होगी। नहीं, तुम्हारे यहाँ। तुमने वादा किया था। चलो छुट्टी में मिलते हैं। और हाँ, तुम बिल्कुल नहीं बचे। कॉलेज के दिनों में भी चार ही रोटी खाते थे क्या? ये कंपटीशन करता था। अभी थोड़ा सूख गया है, पर पहले तो अच्छा खासा मोटा हुआ करता था। अच्छा, और आप एक दूसरे से कैसे मिले? मिल तो हम कॉमन लव और कल्चरल चीज़ों की वजह से बहुत पहले ही गए थे, पर एक दिन बहुत ही गहरी बातें हो गई। बस उसी दिन से अच्छे दोस्त बन गए। ये बातें भी करते हैं? बातें करता नहीं, बनाता था। किसी को भी अपनी बातों में फंसा लेता था। अगर इसका मन कहीं जाने का कर रहा हो तो ऐसी बातें करता था कि सामने वाला ही मजबूर हो जाए। और कहीं जाने का तो छोड़ो, अगर ये किसी बात को मानता था तो उसे मनवाने के लिए बहुत हाथ पैर मारता था। आपको कहीं लेके गए हैं? नहीं, पर शुरू में मैं भी इसकी बातों में बहुत आसानी से आ जाती थी। मुझे स्टेशन पे ले जाके कहता था, ये मेरे पास कुछ टिकट्स है, ये ट्रेन 5 मिनट में निकलेगी, चलना है या नहीं? अब तो बहुत बदल गए हैं। अच्छा, सुनने लग गया है क्या दूसरों की? मतलब? कुछ नहीं, तुमने बोला बदल गया है। जमुना किनारे मोरा गाँव। सर आपका पीरियड 16 में ट्रांसफर।
एक और रोटी? आप जब से आई हो बस इनकी बातें करती हो। कुछ अपने बारे में बताओ ना। क्या जानना है तुम्हें? वही जो आप बता नहीं रही। मैं भी तुम्हारी तरह एक गांव में ही पढ़ी हूँ। फिर हमें पढ़ाने के लिए पापा ने दिल्ली शिफ्ट कर लिया। पढ़ाई में हमेशा से ही तेज रही। फिर कॉलेज आ गई। कॉलेज आई तो ऐसा लगा जैसे दुनिया खुल गई हो। पता चला कि ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ, बहुत कुछ कर सकती हूँ। पर किया मैंने वही जो ज़रूरी था। अब ज़रूरी के चक्कर में क्या करना चाहती थी कभी पता ही नहीं लगा सकी। और पता होगा भी तो शायद मैंने नज़रअंदाज कर दिया। कॉलेज कैसा था? कॉलेज के पलों को मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे सुनहरे दिनों में मानती हूँ। उस वक्त ऐसा लगता था जैसे दिन बड़े और रातें छोटी होती जा रही हैं। फिर एक दिन वो सुनहरा सपना भी जैसे टूट सा गया। तुम भी तो कॉलेज गई हो, तुम कुछ बताओ। लगता है आपने यहाँ के कॉलेज देखे नहीं है। आपके पापा ने आपकी कितनी परवाह की है ना। हमें तो पैदा होते ही यहाँ यही सिखाया जाता है कि दूल्हे राजा आएंगे और तुम्हें ले जाएंगे। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिमाग लगाने का काम तो किसी और का है। तुम बस घर के छोटे मोटे काम सीखो और अपनी सारी जवानी उस दूल्हे के इंतज़ार में लगाती रहो जो तुम्हारी दुनिया बदलने वाला है। दुनिया तो सच में बदल जाती है ना। जब मैं छोटी सी बच्ची थी तब मैं गुड्डा गुड़िया बहुत खेलती थी। सारे दिन खेलती रहती थी। थोड़ी बड़ी हुई तो मैंने तो ये खेल खेलना छोड़ दिया, पर इसने मुझे नहीं छोड़ा। मेरे सपनों का गुड्डा इस गुड़िया को ज़रूर ले जाएगा। मेरे मन में तो हमेशा से ये था। फिर ना स्कूल में पढ़ाई की, ना कॉलेज में कुछ किया, क्योंकि मुझे तो बस गुड्डा चाहिए था ना। गुड्डा। फिर एक दिन मेरा ब्याह भी हो गया। दीदी, उस खेल वाले गुड्डे में तो मैं जान भर देती थी, पर इस गुड्डे में तो मैं जान भी नहीं भर पा रही हूँ। मुझे लगता था बस खिलौने ही मरे हुए होते हैं। मुझे क्या पता था मेरा खुद का खसम किसी खिलौने से कम नहीं होगा। शादी के बाद से ना इन्होंने कभी बात की और ना ही कभी इन्हें प्यार आया। ना किसी की बेटी बन सकी, ना किसी की पत्नी बनी हूँ तो बस इस घर की बहू। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? जमुना किनारे मोर गाँव
तुम्हें नहीं लगता तुम्हें शीतला को कहीं मुझे अच्छा लगा कि तुमने आज बात करने की कोशिश करी और शीतला को भी शामिल। तुम्हारी बात होती है तुम्हारे होने वाले हस्बैंड से? हाँ उसे तुम्हारी कॉलेज लाइफ, तुम्हारी स्कूल लाइफ के बारे में पता है? हाँ थोड़ा बहुत तो। मेरे बारे में, कॉलेज के बाकी के दोस्तों के बारे में? हाँ कुछ कुछ तो जानता ही है तुम। फिर भी वो तुमसे शादी करने को तैयार हो गई, उसमें खुद का दिमाग नहीं है क्या? क्या बकवास की बात कर रहे हो? अरेंज मैरिज हुई क्योंकि तुम तो कभी कुछ डिसाइड कर ही नहीं सकती ना। और अगर ऐसा है तो भगवान ही बचाए उसे, क्योंकि जब सुहागरात के दिन वो तुम्हारे पास आ रहा होगा तब तो तुम उसे दूर हटा कर कहोगी कि नहीं, अभी हमारा कनेक्शन और रिलेशन इतना स्ट्रांग नहीं है, अभी हमें इसे थोड़ा और वक्त देना चाहिए, नहीं? जी जब कुछ अच्छा नहीं बोल सकते हो तो चुप रहा करो। वेट, तुमने जो नौकरी छोड़ी है कहीं उसने तुम्हें इनकरेज तो नहीं किया? क्योंकि अगर ऐसा है तो तुम कभी उसे जीने ही नहीं दोगी। गलती तो हमेशा उसी की रहेगी ना, तुम्हारी तो हो ही नहीं सकती। तुम सुन भी रहे हो? तुम क्या बोल रहे हो? अगर अरेंज मैरिज है तो तुम अपने पेरेंट्स को नहीं, अपने पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करोगे, तब तुम हर छोटी छोटी चीज को रोमांटिसाइज करोगे। अच्छा मेरे बारे में इतना सोच लिया? खुद को देखा है कभी? ना खुद खुश हो ना किसी और को खुश रहने देते हो। मुझे तो दया आती है तुम पर। मुझे किसी एहसान की जरूरत नहीं है। एहसान? कॉलेज के बाद से तुमने बात नहीं करी और पिछले 10-12 दिन में मेरे बारे में जितना सुना मेरे आगे की पूरी लाइफ बता दी। बिल्कुल नहीं बदले तुम, अब भी वैसे ही इग्नोरेंट और सेल्फिश। कम से कम मैं तुम्हारी तरह किसी और के घर जाकर सब कुछ ठीक करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। तो तुम मानते हो ना कि सब ठीक नहीं Fuck है? you! मैं मानता हूं कि तुम सब कुछ ठीक करना चाहती हो क्योंकि तुम्हें गिल्ट है अपने डिसीजंस को लेकर। तुम अपनी नई जिंदगी शुरू कर रही हो और तुम्हें सब कुछ पहले जैसा चाहिए। कंफ्यूज्ड बिच। कॉलेज के टाइम पे तुम भी कुछ दूध के धुले नहीं थे। बस तुम मेरा मुंह मत खुलवाओ। मुझे पता था कि तुम मेरे बारे में बिल्कुल ऐसा ही सोचती होगी, क्योंकि सही तो हमेशा तुम ही रहोगी ना, और मैं तो सब कुछ बस अपने लिए। ऐसी बात नहीं है, मेरे लिए तो वो सब अभी भी मैटर करता है ना। मुझे तो अभी भी वैल्यू है उस सब की। क्योंकि तुम हर छोटी छोटी चीज को बस रोमांटिसाइज करना चाहती हो। क्यों आई हो तुम यहाँ? क्योंकि तुम्हें जीनी है अपनी हैप्पी टुगेदर लाइफ। तुम हर किसी के बारे में बिल्कुल अपनी तरह ही सोचते हो। तुम्हें लगता है हर कोई सेल्फिश है क्योंकि तुम्हारे खुद के एक्शन सेल्फिश होते हैं। हाँ, और तुम तो बहुत नेक दिल इंसान हो ना। मुझे समझ नहीं आता कि तुम कभी आगे बढ़ सकती हो क्या कॉलेज से और कॉलेज के लोगों से? खुश रह सकती हो क्या अपनी जिंदगी से? कॉलेज की बातें तुम यहाँ लेके आए थे, मैं नहीं। आगे बढ़ने की जरूरत तुम्हें और तुम्हारे एक्शंस भी यही प्रूव करते हैं। और अब तुम्हें मेरी खुशी से भी प्रॉब्लम है। हाँ, अब ये भी मेरी गलती। हर चीज बस मेरी तो गलती है। तुम्हें तो बस फालतू का दुख दिया जा रहा है ना। तुम ही कहती थी ना, इफ यू वांट टू बी हैप्पी बी। तो फिर रहो ना खुश। तुम यहां अपनी मर्जी से आई थी, किसी ने बांध नहीं रखा तुम। भलाई इसी में होगी कि तुम यहां से चली जाओ। रंग सारी गुलाबी चुनरिया हो, रंग
तो पहले ही भेज रखा है। तुम कह दो हमारा दोस्त है, तुम्हारी बात मान भी लेगा। ठीक है, मैं कह दूँ। हे, तुम्हें ये नहीं लगता कि ये क्रिएटिव सोसाइटी कितना बड़ा फ्रॉड है? मतलब लिटरली इसका नाम क्रिएटिव सोसाइटी, यानी इसके अंदर हर तरह की क्रिएटिव फील्ड जैसे डांस, ड्रामा, म्यूजिक, ये सब है, पर कर कोई कुछ नहीं पाता। क्योंकि हर कोई इनसिक्योर जो है, हर कोई बस ये दिखाना ही चाहता है कि वो कितना आर्टिस्टिक है। हर कोई बस अपने आप को प्रूव करना चाहता है। एंड फॉर मी दैट्स नॉट हाउ यू मेक अ फकिंग पीस ऑफ आर्ट। तुम ठीक कह रहे हो और कहीं ना कहीं आर्ट की सही तरफदारी भी कर रहे हो, पर थोड़ा इन लोगों के नजरिए से भी तो सोचो। आफ्टर ऑल एवरीवन जस्ट वांट्स टू बी लव्ड, और कहीं ना कहीं किसी को भी वो प्यार नहीं मिलता जो वो डिजर्व करते हैं। ऐसे में कहीं से तो प्यार चाहिए ना। ड्रामा और आर्ट की चमक धमक वाली फील्ड में बहुत अप्रिसिएशन है, तभी तो हर कोई यही करना चाहता है। Good point. But I still think it's a very selfish book. और तुम्हें इन लोगों की बड़ी फिक्र है। मैंने कहीं सुना था people are all being good. तुम्हें नहीं लगता ये सच है? तुम अपनी प्रॉब्लम्स को ये फिलोसफिकल सरफेस से बाहर निकाल के बात करो ना। मे बी आई कैन हेल्प। मुझे किसी हेल्प की जरूरत नहीं है। डू यू नो, जब एक सुसाइडर सुसाइड करने जा रहा होता है, उसे पता भी नहीं होता दैट दिस इज अ क्राइम। तुम मुझे बदलने की कोशिश क्यों कर रही हो? तुम बदलना चाहते हो? मुझे ना कभी कभी समझ नहीं आता कि ये लोग इतना दिखावा क्यों करते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं या हम लोग बहुत ही ब्ला ब्ला ब्ला, जबकि असल में तो ये लोग अच्छे इंसान तक नहीं होते। शायद तुम उन लोगों को दोस्त बनाना चाहते हो जो वो है ही नहीं। Maybe you are expecting things from wrong people. तो ये अच्छे लोग आखिर मिलते कहाँ हैं? दरवाजा पूरी तरह तो खोलो जितेंद्र कुमार, दुनिया बाहें फैला के खड़ी है। तुम बड़े ढंग से सुनती हो, पर हर किसी की सुनती हो। तुम्हें हमेशा सबकी अम्मा ही बनना है। मतलब ये कि तुम हमेशा किसी ना किसी को समझाती सिखाती रहती। बड़ी बंदी बंदी सी लगती हो। ये मास्क नहीं उतारना है कभी। कभी कभी मैं इतना सोचती हूँ कि मुझे बुखार आ जाता है। ऐसे में मेरे घर वाले ही मुझे पूछते हैं। इनके लिए तो मैं शायद अभी भी बच्ची हूँ। मैं भी बचपन में बहुत बड़बोला हुआ करता था, पर घर पहुंचते ही बिल्कुल शांत। जब मैं छोटी थी मुझे केयर करना बहुत अच्छा लगता था, पूरे घर की। पर अब तो ऐसा लगता है जैसे यही मेरा किरदार है और इसे निभाना भी पड़ेगा। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारा और मेरा घर बचपन में बहुत एक सा रहा हो, पर देखो तुम कितनी अलग बनी और मैं कितना अलग। तुम्हें पता है ना, तुम अभी बदल सकते हो। थोड़ी बेफिक्री तो दिखा ही सकती हो। अब ऐसे ही बने रहना चाहिए। वैसे तो मैं
कल्चर में बिलीव नहीं करता है, पर क्या मैं तुम्हें एक हक कर सकता हूँ? मारे नजरिया सबरिया ओ मोहे मारे नजरिया सबरिया ओ मोहे मारे नजरिया सबरिया मोहे मैंने अभी एक piece लिखा है। नजरिया तुझे सुनाऊं? सुनाओ। उस सुबह की याद में मैं आज भी सोई न थी। दिन गए, मास गए, पर वो सुबह पाई न थी। सुबह मेरी ऐसी थी जिसमें तू और मैं साथ थे। नाम नहीं इस रिश्ते का, कर रहे सिर्फ बात। नाप न सके कोई ऐसा ये प्यार। कभी लगे बहुत मीठा तो कभी ये दुश्वार था। थप्पे लगे दुनिया में, क्या हम इसे संजोएंगे? थप्पा ना हो प्यार से कोई तो क्या हम इसे खोएंगे? मेरी ही कोई भूल थी जो मैं तुझे समझी नहीं। मैं तेरी राधा नहीं और तू मेरा कृष्ण है। अंत में इस प्यार को पाने राधा चली आएगी। धर्म अधर्म की व्यस्तता में कृष्ण को याद आएगी। कृष्ण को याद आएगी। वो सुबह कब आई? मोहे मारे नजरिया सबरिया रंग सारी गुलाबी चुनरिया रंग सारी गुलाबी चुनरिया मारे नजरिया कॉलेज खत्म होने में अभी साल भर और तुम्हें कंपनी से लेटर अभी से आने लगे। अरे मेरा ही है। महीने भर से एक दोस्त को लिखना भूल गई थी तो अब भिजवा रही हूँ। तुम्हें हर किसी को खुशी क्यों रखना है? इसमें क्या खुश रखना है? किसी को जवाब में लेटर भी ना लिखूं। मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, जितना मैंने देखा। क्योंकि वो मैं हूँ। तुझे मेरे मैं होने से भी प्रॉब्लम है? मुझे नहीं लगता कि ये तेरा तू है, ये बस तेरा खोखलापन है। तुझे जो समझना है तू समझ। और जब तूने सब समझ ही लिया है और तुझे लगता है कि तू ही सही है तो मुझसे पूछ ही क्यों रहा है? वैसे तुझे नहीं लगता कि ये कोक पीने का मजा सिर्फ इसलिए क्योंकि कभी ना कभी ये खत्म हो जाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि कोक तुम्हारे पास है और तुम इसे कभी भी पी सकते हो, जब मन चाहे। ये इस बात को और ज्यादा ब्यूटीफुल बनाता है। मतलब तू कभी किसी चीज के खत्म होने को अप्रिशिएट ही नहीं कर पाएगी। तू मेरी हर बात को नेगेटिव कैसे बना देता है? तू नहीं चाहता कि कोई चीज जिंदगी भर तेरे पास रहे? अरे बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ और मैं मानता भी, पर जब कोई चीज खत्म हो जाती है ना
तो मेरे लिए उसकी वैल्यू और भी बढ़ जाती है। अरे क्लोजर से ही तो पता चलता है कि आप आगे बढ़े हो। तुझे हमेशा आगे ही बढ़ना है? सुकून नहीं चाहिए क्या? सुकून किसे नहीं चाहिए होता, बट इट इज जस्ट अ फैंसी कॉन्सेप्ट। हमको सिखाया जाता है कि इसके पीछे भागो, बट हमें अपनी ना सुकून मिलने वाली लाइफ की भी तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। मैं तो इसके पीछे भागने में ही खुश हूँ। तुम अपना देखो सर। अबे तेरे को नहीं लगता कि सिगरेट कितनी ब्यूटीफुल चीज, मतलब जो लोग इसे पीते हैं उन्हें पता तो होता ही है कि ये उन्हें मार सकती है, पर फिर भी वो इसे पीते हैं क्योंकि उन्हें एक्सेप्टेंस है अपने मरने की। फिलहाल तो तू मर जाएगा। कॉलेज है ये। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ पूछो। आपकी बात होती है जीत से? नहीं, मेरी इस घर में किसी से भी कोई बात नहीं होती। और उसका बर्ताव कैसा रहा है आपके साथ? उसकी तो इस घर में किसी से नहीं बनती है, सब उसको अपने दुश्मन लगते हैं। अच्छा। जब छोटा 5 साल का था ना, तो हम कहते कि खाना टाइम से खाओ, ये जूते वहाँ रख दो, सब कुछ ऐसा करता था कुछ कहने की ज़रूरत ही ना हो। जैसे जैसे बड़ा होता गया इसकी माँ ने इसे बिगाड़ दिया। उसी ने इसकी दिल्ली जाने की जिद की थी, अब देखो कैसा हो गया। पहले तो लड़ता था झगड़ता था, मुझको ये नहीं करना है, मुझको वो नहीं करना है। अब तो ना लड़ता है ना कुछ करता है, बिल्कुल ही कमीन औलाद निकली। तो आपने कुछ कहा नहीं उससे? मैंने तो खूब कहा, पूरी जिंदगी इसको कहने में और इसकी सेवा करने में निकाल दी, पर अब पत्थर से कुछ कहने का फायदा थोड़ी, कुछ असर नहीं हो। इसको अगर अपनी तरह जीना है तो जिए, मुझे क्या फर्क पड़ा। और जीत की मम्मी ने भी कुछ नहीं समझाया? समझाती तो वो थी, पर सिर्फ मुझे खुश करने के लिए, बाकी तो वो हमेशा इसी की ओर लेती थी। कभी कभी तो मुझे लगता है इसी ने उसे वहां भेज दिया है। और शीतला? इसी को तो मेरी चिंता है, वरना इसको तो मेरा जीना ही नहीं बात। आपने जीत की शादी उससे पूछ के करवाई थी? उसने मना ही नहीं किया। भगवान ऐसी संतान किसी को ना दे। उसको तो ना खुद की पड़ी है और ना किसी और की। इससे अच्छा तो मेरी कोई औलाद ही ना हो। ये साड़ी कहाँ से लाई तुम? सुंदर है ना?
सौम्या दी की शादी के लिए है। आपके साथ ही तो लाई थी वो। आप अपने कपड़े भी पहन के देखिए ना। मेरे लिए भी है? हाँ। मुझे दिखाना जरा वो कपड़े। आप भी पहनकर ही देख रहे हो ना? दिन तो बचे हैं, फिर तो आपको घर जाने हैं। ऐसे गुस्से में तो मत छोड़ो प्लीज। मैं अब इस घर में एक पल भी उस इंसान की शक्ल नहीं देख सकती। तुम कैसे रह लेती हो उसके साथ? और जो इंसान बदलना ही नहीं चाहता, मैं उसे कैसे बदल दूं? पर यही तो वो चाहते हैं। शादी में नहीं आने वाले, ये बात तो पहले से ही पता थी। कपड़े उन्होंने सिर्फ आपको गुस्सा दिलाने के लिए जलाए हैं। मुझे लगा था वो आएगा, मुझे लगा था वो बदलेगा, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अभी भी उसमें कॉलेज वाला वो जिद्दी लड़का देखती थी जिसे सिर्फ एक बदलने वाले की जरूरत है। पर कुछ ही दिन तो बचे हैं, उनके लिए ना सही, कम से कम मेरे लिए तो रुक जाओ। तुम चलोगी मेरे साथ? मैं चलना तो चाहती हूँ। वो चले या ना चले, तुम जरूर चलो। उसे दिखा देना कि तुम्हें उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये बताओ, दूल्हे राजा के अलावा कोई और फरमाइश है तुम्हारी जो मैं पूरी कर सकती हूँ? क्लब तो है ही नहीं भरतपुर में। अरे मैडम, जरा रुकिए प्लीज। तो बच्चों, तुम सबको पता होगा कि सौम्या मैम तुम्हें बस 1 महीने के लिए ही पढ़ाने आई थी। तो मैं सोच रहा था कि तुम सौम्या मैम के बारे में कुछ जानते भी हो या नहीं? तुम्हें पता है मैम की शादी होने वाली है।
जीत प्लीज चुप हो जाओ। मैम ने बताना जरूरी नहीं समझा। चलो मैं बता देता हूँ। तो मैम की शादी होने वाली है। अब तुम सब लोग मैम से ये नहीं पूछना चाहोगे कि वो इस शादी से खुश हैं भी या नहीं? मैम नहीं बताएंगी, मैं बता देता हूँ। मैम कहेंगी कि खुश हूँ इसीलिए तो शादी कर रही हूँ। अगर तुम मैम से ये पूछोगे कि एक इंसान की जिंदगी में कितने टाइप के कनेक्शन होते हैं तो मैम तुम्हें 10,000 टाइप्स गिना देंगे। अगर तुमने कभी मैम से ये पूछ लिया कि जब झूठ का पर्दा उठना ही तो झूठ क्यों बोल रही है, तो मैम कहेगी कि जब पता है झूठ बोल रही है तो ये भी पता होगा कि झूठ किस लिए बोल रही हूँ। मतलब अगर मैम मैथ्स पढ़ा रही होती तो आधे से ज्यादा टाइम तो खुद ही कंफ्यूज रहती। जीत कम से कम बच्चों के सामने तो चुप हो जाओ। चलो मैम की पर्सनल लाइफ छोड़ो। रियांशी बेटा तुम जरा खड़े हो। अरे घबराओ नहीं, सिर्फ एक सवाल पूछो। हाँ, तुम्हें इस क्लास में सबसे बुरा कौन है? अरे घबराओ नहीं, बोलो। अच्छा चलो मान लो नेत्रेश। नेत्रेश तुम्हें इस क्लास में सबसे गंदा, घटिया, बेकार लगता है क्योंकि वो तुम्हें चिढ़ाता है। तुम्हें उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं। तुम उससे बहुत परेशान हो और तुम्हें अगले ही पल ये पता चले कि नेत्रेश अब तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में भी रहेगा, तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे बहुत बुरा। तुम्हें उसकी शक्ल भी देखना नहीं पसंद और वो बस तुम्हारे घर में ही घुसा चला रहा है। तुम्हें अपना घर तोड़ने का ही मन कर रहा है पर तुम कर कुछ नहीं सकते। और अगले ही पल नित्रेश तुम्हें आकर यह भी बताए कि तुम्हें अपने ही घर में कैसा रहना है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? पर नेत्रेश आखिर ऐसा कर क्यों रहा है? क्योंकि वो तुम पर दया खाता है, तरस खाता है। पर किसने बोल दिया उससे तरस खाने को? दया हमेशा से ही तरस खाता हुआ है, स्कूल के टाइम से ही बस दया करता आया हुआ है तुम पर। मैंने सिर्फ तरस खाने तुम्हें नहीं मानना मत मानो, क्योंकि तुम्हें कभी हार नहीं है। बस हमेशा खुद की बात में मानो, हमेशा तुम जो बोल रही हो वही ठीक रहेगा। तुम्हें क्या हो गया जी? तुम्हें क्या हो गया? बस ये मुझे पता था कि बस यही आने वाला है। मुझे तुम्हारी जिंदगी में भी किसी टाइप का कोई कनेक्शन नहीं चाहिए। मुझे तो लगता है कहीं तुम अपने होने वाले पति से भी कोई बिना सेक्स वाला डिफरेंस। हेलो, हाय, हेलो। बहुत दिन से कॉलेज नहीं आई तुम? अरे एक्चुअली मैं बहुत बिजी थी, मेरे पास कॉलेज आने का टाइम नहीं था। वो एक्चुअली उस दिन के बाद से हमारी कुछ ज्यादा बात नहीं हुई है। and I am very much confused about all of this. इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है? पहले कभी किसी से दोस्ती नहीं करी क्या? दोस्ती थी तो अब भी उतनी है, बट क्या? बट देयर इज लॉट्स ऑफ अनक्लैरिटी टू। मतलब पहले मैं कॉल कर देता था ना, कोई भी बात या कोई भी कंसर्न होता, पर अब तो ऐसा लगता है कि बीच में कुछ आ गया। और अगर दोस्ती हो गई थी तो तुमने क्यों नहीं बात की? अरे भाई, तक गैप और बढ़ी तो गया। मैं इतना बिजी थी कि मुझे कॉलेज आने का टाइम ही नहीं मिला। अब इसी चक्कर में कोई बात हो ही नहीं पाई हमारी। ओह, खैर, कॉलेज में मन तो लग रहा है ना मेरे बिना? हाँ
Fuck it. Let's be honest. पिछले 2-3 महीने से क्या ही बात हो रही है हमारी। बस जब भी बात करते हैं तो एक दूसरे को खंगालने की कोशिश करते हैं कि तुझ में ये कमी है, मुझ में ये कमी है। अरे हो गया भाई, बस कुछ नहीं है। हाँ तो क्या हो गया? तुझे नहीं लगता इसी बहाने हमने एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जान लिया है? हो भाई, कोई कुछ नहीं जाने। हम एक दूसरे को आज भी उतना ही जाने जितना पहले दिन जाने। हाँ, क्योंकि हमारा पहले दिन इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया था कि उसके बाद कुछ जानने में नयापन लगा ही नहीं। मुझे तो लगता है कि कभी कुछ जानना ही नहीं चाहिए। मुझे ही चाहिए, मैं ही। एक तो इतनी ज्यादा हेट हो गई ना तुमसे कि जब भी अरविंद या किसी और से तुम्हारे बारे में बात करता हूं तो बस कुछ ना कुछ बुरा ही निकलता है। मैंने क्या ही किया है जीत ऐसा जो तुम्हें इतनी बुरी लगने लगी हूं मैं? मुझे पहले मजा आता था बात करने में। आई फेल्ट चैलेंज, पर अब हो गया मेरा इससे। मेरा बस तुम्हारे बारे में सोचते ही सर चढ़ता है। अच्छा, अब तुझे क्या लगता है मेरा सर नहीं चढ़ता तेरी ऐसी बातें सुन के? कितनी आसानी से कह दिया ना that this connection does not matter। पर मेरे लिए तो करता है ना, मुझे तो फर्क पड़ता है, मुझे तो वैल्यू है इस सब की। Why do you have to act so concerned all the time? अरे पीछा ही नहीं छोड़ती तुम। मिले हम गिनी चुनी 2-3 बार पर तुम्हारे किसी ना किसी दोस्त के थ्रू तुम्हारी कोई ना कोई बात मुझ तक पहुंच ही जाती है। अरे हो गया, बस कुछ नहीं। अगर तुझे कदर ही नहीं है तो तू क्यों सुनता है? खुद मना कर दे, तेरे भी तो दोस्त ही हैं। वही तो, अगर मुझसे नहीं हो पा रहा तो तुम तो कर दो। तुझे किसी भी रिश्ते की कोई परवाह है भी या नहीं? हर वक्त या तो बिल्कुल ही बात नहीं करनी है या तो बस बात ही करते रहना है। तुम्हारी ट्रेन थोड़ी सी लेट है। तुम्हें अब भी बात नहीं करनी मुझसे? शादी में तो तुम आने से रहे। हो सकता है हम ये आखिरी बार बात कर रहे हैं। तुम भी कॉलेज के बाद से बिल्कुल नहीं हो। हम दोनों में से कोई एक ही बदल जाता तो सब कुछ कितना आसान होता ना। सब जैसा चल रहा है सब ठीक ही तो है। सच में मुझे अच्छा लगा कि तुम यहाँ आई।
सच में? काश मुझे तुमसे इतनी हेट ना हो। फिर प्यार करना आसान होता? तुम ही कहते थे ना कि इंसान के पास हमेशा एक चॉइस होती है, तो अब तुम्हारे पास भी एक चॉइस है सब ठीक कर देने की। तुम शादी में चलोगे तो सब ठीक हो जाएगा जी। प्लीज चलो। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आपका फटाफट इंट्रोडक्शन करवा देते हैं बस 1 मिनट में। वी हैव मानवी, जया, वान्या, आदित्य, अंतरा, मोहित, ऋषि एंड प्रियांशु एज पटरियाँ। वो पटरिया ये एंड देन वी हैव गौरव एज बूढ़ा। वी हैव कश्वी एज शीतला। वी हैव शांभवी एज सौम्या। Then we have Harsh as Jeet. We have Bhupesh on the lights. On sounds we have Jatin. And the play has been written by Jay Prakash. And the play is directed by Jatin Dingra and Sheesh Kare, who is not available right now, but Jatin Dingra मेरे पास है. One. Thank you.